हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है। फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूं मेरे प्रिय भाई बहनों। आज का थंबनेल और टाइटल देख के आप समझ गए होंगे किस टॉपिक, किस विषय के बारे में बात कर रहा हूं। टॉपिक बहुत सीरियस है और बहुत से लोग इस टॉपिक को सुनकर मैं इस बात पर बिलीव करता हूं कि बहुत से मुझे नेगेटिव कमेंट भी देंगे, पर मैं इन चीज़ों की परवाह नहीं करता। मैं हमेशा सच्चाई पे बात करता हूं जो बाइबल हमें सिखाती है कि लोग अमीर पादरी को ही दान क्यों देते हैं। तो ये जो वचन है ये सच्चाई को खोलने वाला और बहुत सी आंखों को खोलने वाला है, और ये वचन बहुत लोगों के लिए चुपने का कारण भी बनेगा। पर जो इसको रिसीव करेगा, मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं बताना चाहता हूँ वो खुदा के वचन के अनुसार जीने की कोशिश करेगा और एक बदलाव को देखेगा। लोग दिखावे से प्रभावित होते हैं। लोग अमीर पादरी को ही दान क्यों देते हैं? सबसे पहला जो है, लोग दिखावे से प्रभावित होते हैं। आज बहुत से लोग सच्चाई से ज्यादा दिखावे को दिखाते हैं। मालूम है आपको, अगर कोई पादरी बड़ी गाड़ी, बड़ा चर्च, बड़ी भीड़ रखता है तो लोग सोचते हैं कि वही ज्यादा आशीषित है। लेकिन बाइबल कहती है, ये गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में लिखा हुआ है 6 अध्याय उसके पहले वचन में, ध्यान रखो कि तुम अपनी धार्मिकता लोगों को दिखाने के लिए ना करो। परमेश्वर दिखावा नहीं, दिल को देखता है। मैं लोगों के लिए मैसेज देना चाह रहा हूं जो लोग दिखावे के लिए देते हैं। दिखावे के लिए मत दो, इसलिए दो ताकि खुदा तुम्हारे दिल को देख रहा है, इसलिए दो। इसलिए देखो, लोग वहीं देते हैं जहाँ भीड़ होती है। बहुत लोग सोचते हैं जहाँ ज्यादा लोग हैं वही सही जगह है, जहाँ बड़ा नाम है वही देना चाहिए। लेकिन वहाँ बाइबल हमें एक अलग उदाहरण देती है। मालूम है आपको गॉस्पेल ऑफ मार्क में क्या लिखा है? 12 अध्याय उसके 41वें और 44वें वचन में पढ़ोगे, यहाँ एक गरीब विधवा ने सिर्फ 2 सिक्के डाले थे, लेकिन यीशु ने कहा उसने सबसे ज्यादा दिया। क्यों? यीशु की नजर में वो ज्यादा दिख रहा था, बल्कि लोगों की नजर में तो वो बहुत कम था। क्योंकि मेरे प्रियानो, उसमें दिखावा नहीं था, उसमें आत्मिक समर्पण था, उसमें खुदा के लिए था। हालेलुया, क्योंकि उसने दिल से दिया था। गरीब सेवकों को क्यों भूल जाते हैं लोग? क्योंकि आज प्रॉब्लम क्या है मालूम है? छोटे चर्च, गरीब पादरी, गांव में सेवा करने वाले सेवक, उन्हें लोग याद नहीं रखते हैं। लेकिन बाइबल कहती है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू 25 अध्याय और 40वें वचन में, जो तुमने मेरे छोटों में से साथ किया किसी को, वैसे तुमने मेरे साथ किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मतलब गरीब सेवक की मदद करना भी परमेश्वर की सेवा का काम है, एक हिस्सा, एक पार्ट है। सुन लिए? उन लोगों से कहना चाह रहा हूं जो आज इस बात को भूले बैठे हैं। सच्चा दान कैसा होना चाहिए? दान 3 चीजों से होना चाहिए, प्रेम से, परमेश्वर के लिए और जरूरतमंद के लिए। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ा के, ना दबाव से, बल्कि प्रेम से। आंखें खोल देने वाली सच्चाई क्या है इसमें? अगर हम सिर्फ अमीर पादरी को ही देते हैं क्योंकि वह अमीर है, तो हम परमेश्वर को नहीं, इंसान को खुश कर रहे हैं। ये सच्चाई थोड़ी कड़वी है, पर मैं बताना चाहता हूँ, जानना बहुत जरूरी है। क्या तुमने जरूरतमंद की मदद की? क्या तुमने सच्चे सेवक की पहचाना? सच्चा दान वहां नहीं जाता जहाँ पैसा पहले से है। सच्चा दान वहां जाता है जहाँ परमेश्वर का काम हो रहा है। मालूम है आपको? इसलिए मैं आज इस टॉपिक विषय के बारे में आपको आगाह करना चाहता था। अगर पादरी गरीब है, उसका चर्च छोटा है, उसके पास साधन नहीं है, तो शायद परमेश्वर उसके साथ नहीं है। ऐसा लोग सोचते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि वे लोग सोचते हैं कि वे गरीब है, आशीषित नहीं है, तो लोग ये सोचते हैं कि हमें वहां नहीं देना चाहिए। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर अक्सर छोटे लोगों को ही और नरम लोगों को चुना है उसने। 1 कुरिन्थी 27वें वचन में देख लो जाके, है ना? परमेश्वर ने संसार के निर्बलों को चुन लिया ताकि बलवानों को लज्जित हो। दाऊद छोटा था, अपने भाइयों में उसे चुना। यूसुफ अपने भाइयों में छोटा था, उसको चुना, है ना? तो ये मत नहीं है जो बड़ा दास कर सकता है वो छोटा दास भी कर सकता है, क्योंकि वो भी उसी के नाम से आ रहा है। जो बड़ा दास जिसके नाम से आता है वो भी उसी के नाम से आता है, और वो है यहोवा का नाम, यीशु का नाम। मतलब गरीब होना अविश्वास नहीं है, बल्कि कई बार सच्चाई और सेवा का निशान होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोग नाम और प्रसिद्ध के पीछे भागते हैं। जहाँ कोई पादरी प्रसिद्ध हो जाता है, बड़ी भीड़, बड़े मंच, सोशल मीडिया पर नाम, तो लोग सोचते हैं कि वहीं देना सही है। लेकिन यीशु ने क्या सिखाया हमें? लूका की पुस्तक 16 अध्याय 10वें वचन में, जो थोड़े में विश्वास योग्य है वह बहुत में भी विश्वास योग्य होगा। परमेश्वर के लिए छोटी सेवा भी बड़ी होती है। लोग सच्चे जरूरतमंद को नहीं देते। बहुत गरीब पादरी हैं, गांव में सेवा करते हैं, गरीब लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, बिना पैसे के भी सेवा करते हैं, लेकिन लोग उन्हें मदद क्यों नहीं करते हैं? यीशु ने कहा गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू 10वां अध्याय 42वें वचन में, जो इन छोटों में से एक कटोरा ठंडा पानी भी पिलाए, वह उतना प्रतिफल नहीं खोएगा। परमेश्वर छोटी मदद भी देखता है। मालूम? आंखें खोल देने वाली सच्चाई क्या है मालूम है आपको? कि कई बार लोग जहां पहले से पैसा है वहीं पैसा देते हैं, लेकिन मन सच में जरूरत को, जहां जरूरत है वहां नहीं देते।
परमेश्वर पूछेगा, क्या तुमने जरूरतों की सेवक की मदद की? क्या तुमने सच्ची सेवा को पहचाना? है ना? अगर हम सिर्फ अमीरों को देते हैं तो हम भीड़ को देख रहे हैं, लेकिन अगर हम गरीब सेवक की मदद करते हैं तो हम परमेश्वर के दिल को समझ रहे हैं। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों। ये सच्चाई थोड़ी कड़वी है पर आंखें खोल देने वाली है। इसलिए लोग गरीब पादरी को दान क्यों नहीं देते मालूम है आपको? रीजन मैंने पहले बता चुका हूँ, इसलिए थोड़ी बातें और ऐड करना चाहूंगा। बड़ा चर्च नहीं, बड़ी आशीष नहीं, बड़ी भीड़ नहीं, बड़ा परमेश्वर का काम नहीं, ऐसा लोगों का सोचना है। इसलिए सैमुएल की पुस्तक 16 अध्याय 7वें वचन में क्या कहा? मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है परंतु परमेश्वर अंदर के हृदय को देखता है। परमेश्वर ऊपर की चकाचौंध को नहीं, ऊपर की बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं को नहीं, गाड़ियों को नहीं, कोट पैंट को नहीं, बड़े बड़े मंच को नहीं, परमेश्वर दिल को देखता है। इसलिए गरीब पादरी के पास व्यवस्था नहीं होगी तो उनका दान भी सही जगह इस्तेमाल नहीं होगा, ऐसा लोगों का सोचना है। पर मैं बताना चाहता हूँ, इस डर की वजह से लोग बड़े और अमीर चर्च में देना पसंद करते हैं, पर लोग प्रसिद्ध के पीछे भागते हैं। जब कोई पादरी प्रसिद्ध हो जाता है तो लोग सोचते हैं अगर हम उसे दान देंगे तो हम भी उस काम का हिस्सा बनेंगे, लोग हमें भी देखेंगे। लेकिन बाइबल सिखाती है कि दान दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। इसलिए मैथ्यू की पुस्तक 6 अध्याय 3 वचन में क्या लिखा है? जब तू दान करे तो तेरा बायां हाथ भी नहीं जानना बाय कि तेरा दाहिना हाथ क्या कर रहा है। लोग असली जरूरत को नहीं पहचानते, है ना, बल्कि वो क्या करते हैं? वो दिखावे पे जाते हैं। पर जो अब जरूरतमंद को देखते हैं वो अपना प्रतिफल कभी नहीं खोते। इसलिए आंखें खोल देने वाली सच्चाई ये वाली है जो मैंने आपको इसमें बताई है। इस कई बार जिस सबसे ज्यादा जरूरत होती है उसे सबसे कम मदद मिलती है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम जरूरतमंद की मदद करें। लूका अध्याय 12वें अध्याय में 48वें पद में जिसे बहुत दिया गया उससे बहुत मांगा भी जाएगा। इस बात को ध्यान रखें। परमेश्वर यह नहीं देखता कि आपने कितना दिया, वह यह देखता है कि आपने किस दिल से और किसके लिए मदद करी। परमेश्वर यह देखेगा। इसलिए आज का वचन आपके लिए सीख था और मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा आप बहुत ब्लेस होने वाले हैं। इसी स्वर्ग में आप खजाना जमा करें। यीशु ने सिखाया धरती का धन खत्म हो सकता है लेकिन परमेश्वर की किया गया स्वर्ग में खजाना खत्म नहीं होगा। सबको जय मसीह।